गुड नमस्कार। सॉलिड स्टेट पार्ट 14 में आपका स्वागत है। आज हम सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की व्याख्या पूछ ली जाती है। सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना। ब्रेक्स आयनाइजेशन स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से रॉक सॉल्ट से सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किया गया। क्रिस्टल को भिन्न भिन्न कोणों पर घुमाकर आयनीकरण धारा की तीव्रता को ज्ञात किया जाता है। इन कोणों को आपतित या ग्लेंसिक एंगल कहते हैं, जो भिन्न भिन्न पृष्ठों के लिए इनका मान व धारा की तीव्रता अलग अलग होती है और जो नीचे डायग्राम में हमें बताई गई है। तो यहाँ पे देखिए ये तल है 100 के लिए, इसमें देखिए तीव्रता अलग है। ये है 110 के लिए, इसमें तीव्रता कम है थोड़ी। और ये है 111 के लिए, इसमें अलग तीव्रता और नंबर अलग है, पोजीशन भी अलग है एंगल के। तो यहाँ पे ब्रेक समीकरण के अनुसार 2d sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ पे 1d बराबर होगा 2 sin थीटा अपॉन एन लैम्डा, अर्थात d इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। सोडियम क्लोराइड के लिए प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर जो तल है, कौन से तल 100, 110 एंड 11 के आपतित कोण थीटा का मान जो इस मेथड से प्राप्त होता है वो 5.9 डिग्री, 8.4 डिग्री एंड 5.2 डिग्री आता है। इन जो वैल्यू जो इस तरीके से हमें प्राप्त हुई है थीटास की, इनको ब्रैग्स समीकरण में रखेंगे तो हमें इन तीनों तलों के लिए डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला है हमारा डी 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा डी की वैल्यू 110 के लिए होगी, साइन 5.9 डिग्री रखेंगे तो ये लगभग 1 आती है। इसी तरीके से 110 के लिए 0.70 और 11 के लिए 1.14 हमें डी की वैल्यू प्राप्त होती है। अब इन वैल्यू से ये सिद्ध होता है कि यह फेस सेंटर क्यूब है, अर्थात कौन सा है, एफसीसी, फलक केंद्रीय घन है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड फलक केंद्रीय घन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 100 जो तल है उसमें सोडियम और क्लोराइड अल्टरनेट क्रम में अरेंज प्राप्त होते हैं। उनकी जो तीव्रता प्राप्त होती है एक्सरे की, उससे ये पता चलता है कि सोडियम और क्लोराइड एक क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं। इसी तरीके से 110 में भी सोडियम और क्लोराइड का क्रम निश्चित होता है और उसी क्रम में अरेंज होती है। और तल 111 में हमें, जैसे तल 11 है तो हमें या तो सारे के सारे Cl प्राप्त होंगे कि सिग्नल अर्थात तीव्रता तेज होगी या तीव्रता न्यूनतम होगी, जिससे यह सिद्ध होता है कि इस तल में सारे के सारे या तो Cl होंगे या सारे के सारे सोडियम होंगे। तो यहाँ पे देखो, इसको समझने के लिए देखते हैं। यहाँ पे ये मान लीजिए हमने 110 लिया, तो यहाँ पे देखिए 100 में
एक्स एक्सिस पे क्लोरीन सोडियम क्लोरीन इस तरीके से अरेंज है। इसी तरीके से अगर 110 लें तो 110 में ये आ गया और ये आ गया, ये तल अगर ले और ये दोनों तल ले और जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम, इसी तरीके से 110 में भी अल्टरनेट मिलता है। और अगर हम देखें किसके अंदर 11 के अंदर, तो 11 में देखिए ये क्यूब है, ये मान लीजिए क्यूब आया। इस क्यूब में कोई भी ये कोना ले लिया हमने, ये ले लिया, तो ये एक्स ये वाई, तो ये देखिए ये जो प्लेन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक ही तरह के एलिमेंट को। तो इससे ये सिद्ध होता है, देखें इसमें फलक केंद्रीय घन क्रिस्टल जालक होते हैं जिसमें सोडियम और क्लोरीन आयन सभी दिशाओं में 3 अक्षों पर समांतर क्रमांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ये हमने देखा है। प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से घिरा होगा और प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से घिरा होता है। सोडियम क्लोराइड के प्रत्येक इकाई कोशिका में 4 क्लोरीन व 4 सोडियम आयन व्यवस्थित होते हैं। पोटेशियम क्लोराइड की क्रिस्टलीय संरचना। जब उपरोक्त प्रकार के KCl क्रिस्टल का अध्ययन किया जाता है तो उसके तीनों तलों में 110 11 11 100 तीनों तलों में अगर प्रथम कोटि की आपतित कोणों का थीटा का मान हमें जो प्राप्त होता है 5.28 डिग्री 100 के लिए, 110 के लिए 7.61 और 11 के लिए 9.38 डिग्री हमें प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पे हमें ग्राफ से भी पता चल रहा है। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें डी की वैल्यू प्राप्त चलती है। तो डी की वैल्यू 100 के लिए 1 आई है और 110 के लिए 0.704 और 111 तल के लिए 0.575। उपरोक्त अनुपात एक सरल घनीय जालक है, एक सिंपल क्यूब को रिप्रेजेंट करता है। ये जो अनुपात है सिंपल क्यूब को रिप्रेजेंट करता है, अतः KCl क्रिस्टल एक सरल घन के रूप में होता है। अब यदि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड की क्रिस्टल की संरचना की तुलना की जाती है तो सोडियम क्लोराइड व पोटेशियम क्लोराइड के 100 तल के प्रथम कोटि के परावर्तित एंगल क्रमशः हमें 5.9 डिग्री सोडियम क्लोराइड के लिए और 5.3 डिग्री KCl के लिए होता है। तो इसका रेशियो देखेंगे तो हमें प्राप्त होता है 1.11। एक सूक्ष्म घनीय जालक का आयतन D100 का क्यूब होता है। सोडियम और क्लोराइड का समान क्रिस्टलीय संरचना मानते हुए इनके आणविक जो अनुपात है वो इस तरीके से, अगर हम D110 का क्यूब करेंगे तो हमें 1.37 हमें प्राप्त होता है, जो कि वास्तविक अनुपात के बिल्कुल नज़दीक है। जो रियल जो रेशियो है ये उसके बिल्कुल ये नज़दीक पाया जाया है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि सोडियम क्लोराइड में पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना समान होती है। इससे अनुपात से हमें यह लग रहा है कि दोनों की स्ट्रक्चर क्या होती है, समान होती है। तो सोडियम क्लोराइड की क्या होती है, FCC फेस सेंटर क्यूब। तो ये माना गया कि पोटेशियम का भी फेस सेंटर क्यूब होगा, परंतु जबकि एक्स किरणें विवर्तित होकर के अनुसार सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना भिन्न भिन्न है और एक्सरे से क्या मिलती है, हमें क्रिस्टल संरचना भिन्न भिन्न मिलती है। सोडियम क्लोराइड की हमें फलक केंद्रीय घन और पोटेशियम क्लोराइड की हमें सरल क्यूब सरल घन स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है। अब ये डिफरेंस क्यों है, इसका डिफरेंस का मुख्य कारण क्या है कि सोडियम क्लोराइड में, सोडियम में जो एक्सरे किरणें का जो रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, वो
आयन या एटम के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर होता है। सोडियम और क्लोराइड में साइज में भी अंतर होता है। क्लोराइड बहुत बड़ा साइज होता है, सोडियम छोटा साइज होता है, और इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं में भी अंतर होता है। तो जिसके कारण क्लोराइड अधिक तीव्रता से रिफ्लेक्ट करेगा, सोडियम कम तीव्रता से रिफ्लेक्ट करेगा। इसी तरीके से पोटेशियम क्लोराइड का जो आयन है वो लगभग सेम साइज के होते हैं, तो उनमें जो तीव्रता है वो लगभग क्या होती है, समान प्राप्त होती है। जिससे हमें ये कंफ्यूजन लगता है कि ये रेशियो से कि ये सेम स्ट्रक्चर होगी, लेकिन एक्सरे से जो रिफ्लेक्शन है उससे हमें इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग प्राप्त होती है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में साइज का डिफरेंस है और पोटेशियम क्लोराइड लगभग सेम साइज के होते हैं, जिसके कारण इनका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है प्राप्त होता है। CaCl की क्रिस्टल संरचना अर्थात सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना। तो सीजियम क्लोराइड के सीजियम के आयन त्रिज्या का मान सोडियम और पोटेशियम की तुलना से अधिक होता है। अब यहाँ पे देखिए तुलना हो रही है, सोडियम का साइज सबसे छोटा होता है, पोटेशियम का उससे बड़ा होता है, और सीजियम का साइज उससे बड़ा होता है। इस कारण से त्रिज्या का अनुपात अगर देखा जाए किसका, सीजियम आयन और क्लोराइड आयन का देखा जाए तो 0.933 अंगस्ट्र हमें प्राप्त होता था। सीजियम का साइज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सोडियम और पोटेशियम। इस कारण सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से बढ़कर क्या हो गया, 8 हो गया। तो बड़ा साइज है तो उसके चारों तरफ आने वाले जो क्लोराइड आयन है वो उनकी संख्या क्या हो गई है, बढ़ के 8 हो गई है। एक्स किरणों का विवर्तन प्रयोग से ज्ञात हुआ है कि सीजियम क्लोराइड 3 प्रकार के तलों के लिए जो डी का मान है वो हमें प्राप्त होता है 100 के लिए 1, 110 के लिए 1.414 और 111 के लिए 0.577 हमें प्राप्त होता है। जिससे ये निष्कर्ष निकलता है, इस रेशो से हमें निष्कर्ष निकलता है कि यह काय केंद्रीय घन होगा। सीजियम क्लोराइड क्या होगा, काय केंद्रीय घन होगा, बॉडी सेंटर क्यूब स्ट्रक्चर इसकी होगी। तो ये देखिए ये निष्कर्ष से पता चल रहा है कि ये क्या है, सीजियम आयन है, और ये सारे के सारे क्लोराइड आयन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितने हैं, 8 है, 4 ऊपर 4 नीचे, क्योंकि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में बॉडी सेंटर ये क्यूब रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू वेरी मच।